परभनी शहर के प्रभाग क्रमांक 14 में नागरिकों की सुविधा के लिए लगाए गए 3 दिवसीय एसआईआर मैपिंग कैंप का आज 15 मार्च 2026 रविवार को सफलतापूर्वक समापन हो गया। ये कैंप बसेरा बिल्डर्स की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन का भी सहयोग देखने को मिला। ये कैंप 13 मार्च से 15 मार्च तक लगातार 3 दिनों तक फातिमा फंक्शन हॉल, हैदराबाद प्लॉट, परभनी में आयोजित किया गया। तीनों दिनों में नागरिकों की बड़ी संख्या इस कैंप में पहुंची और हजारों लोगों ने अपनी एसआईआर मैपिंग की प्रक्रिया पूरी करवाई। सुबह से लेकर शाम तक नागरिकों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली, जहां लोग धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करते हुए मैपिंग प्रक्रिया पूरी करते नजर आए। कैंप के दौरान नगर सेवक नदीम इनामदार, नगर सेवक मोहसिन खान और फड्डू, बसेरा बिल्डर्स के सर्वे सर्वा हाजी शेख इब्राहिम और इंजीनियर शेख तौसीफ सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने मिलकर नागरिकों की इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी और लोगों की हर संभव मदद की। इस कैंप में प्रशासन की ओर से नियुक्त 21 बीएलओ भी मौजूद थे, जो नागरिकों का काम पूरी तरह मुफ्त में करा रहे थे। इसलिए नागरिकों की ने भी जरूरत नहीं पड़ी। बेलो कर्मचारियों ने भी लोगों की पूरी प्रक्रिया समझाते हुए उनका काम पूरा कराया। हालांकि इस क्षेत्र के लगभग 18,000 की आबादी में से करीब 5,000 लोगों का ही एसआईआर मैपिंग कैंप के दौरान हो पाया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर इस कैंप का कुछ और दिनों के लिए बढ़ाया जाता तो और अधिक लोगों की मैपिंग प्रक्रिया पूरी हो सकती थी। कैंप के अंतिम दिन एक खास पहल देखने को मिली। चूंकि इन दिनों रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, इसलिए कैंप में आने वाले रोजेदारों के लिए फ्रूट और फल का वितरण भी किया गया, ताकि वे घर जाकर आराम से अपना रोजा खोल सके। बसेरा बिल्डर्स के हाजी शेख इब्राहिम ने रोजेदारों का खास ख्याल रखते हुए ये व्यवस्था कराई। यही नहीं, शाम के समय हाजी शेख इब्राहिम भाई की ओर से रोजेदारों के लिए विशेष इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान रोजेदारों के लिए खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की गई और भाईचारे का सुंदर माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने हाजी शेख इब्राहिम की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि वे सिर्फ विकास कार्यों में ही नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय कार्यों में भी हमेशा आगे रहते हैं और समय समय पर समाज के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। इस दौरान प्रशासन से मांग भी की गई कि केवल बीएलओ कर्मचारियों पर निर्भर रहने के बजाय कुछ सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ की भी इस काम में शामिल किया जाए। साथ ही जो एसआईआर मैपिंग के लिए विशेष मोबाइल ऐप बीएलओ के पास उपलब्ध है, वही ऐप एनजीओ भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैपिंग प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके। कुल मिलाकर 3 दिनों तक चले इस फ्री एसआईआर मैपिंग कैंप को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिला और हजारों लोगों ने इसका लाभ उठाया। ये कैंप नागरिकों के लिए काफी मददगार साबित हुआ और लोगों ने आयोजकों को इस प्रयास की सराहना की। लोक पुकार न्यूज, परभनी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं तुम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि हर रोज़ आके तुम कैंपेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे और लोगों में अवेयरनेस पैदा हो रहा है। अब आज का तीसरा दिन है, 13, 14, 15 ऐसा कैंपेनिंग हम एसआईआर के मैपिंग का प्रोग्राम रखे थे फातिमा फंक्शन और हैदराबाद प्लॉट पर। तो हमारे सहकारी कॉर्पोरेटर नगर सेवक नदीम ईमानदार, मोहसिन खान वो अड्डू भाई नगर सेवक, और मेरा लड़का तौसीफ शेख इंजीनियर, ये बसेरा बिल्डर की तरफ से हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज रखे थे यहाँ पे। और ये बसेरा फाउंडेशन की तरफ से और ऐसा प्रोग्राम हम जारी रखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये 3 दिन में जो अभी एसआईआर का जो मैपिंग का प्रोग्राम चला है हमने, तो बहुत कम हुआ हमको। तो अप्रोक्सीमेट अभी ये कम से कम 5,000 तक ऐसा लगता है हमको लगभग। अभी बीओएलओ से हमने माहिती ली है कि बीओएलओ बता रहे थे कि कम से कम 4 से 5,000 तक लोग आके इसमें मैपिंग किए, और अप्रोक्सीमेट अभी 18,000 का पॉपुलेशन है हैदराबाद वार्ड नंबर 14 में। तो हमको इसके लिए और दिन बढ़ा के लेना चाहिए। तो तहसीलदार साहब से बात किया मैंने, तो तहसीलदार साहब बोले कि भाई अभी बीएलओ की हम अरेंजमेंट करके तुमको आगे प्रोग्राम के मैपिंग का हम प्रोग्राम में देंगे। एक्चुअल में ये एसआईआर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है ये, और 2002 में जो जिसके यादी में नाम है तो उसकी सिर्फ मैपिंग हो रही। मैपिंग में तो शिजरा जिसको बोलते हैं अपन, तो हो सक मेरे दादा से मेरे उनके लड़का वालिद मेरे उनके पोते, ये इनसे सीरियल बना रहे। और ये एसआईआर इतना कुछ हार्ड प्रोग्राम नहीं है। जो लोग समझ रहे थे कि भाई इसको एसआईआर में कन्वर्ट करके ये प्रोग्राम बहुत हार्ड हो जाएगा, ऐसा हार्ड नहीं है कुछ।
ऐसा मैं पूरे नगर सेवक जो आजी माजी जो चुनकर आए हैं 65 नगर सेवकों से जो मैं आह्वान करूंगा कि भाई जो सलेम एरिया में है, सलेम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों ने जोर देना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह हर तबके में तो पढ़ा लिखा है हर घर में। बस सलेम एरिया में जैसे भारत नगर होगा, संजय गांधी नगर होगा, भीम नगर होगा, यहाँ पर जो बीएलओ को उनको जो मैपिंग करना है, बीएलओ को सपोर्ट करना है, तो बीएलओ को सपोर्ट करने के लिए ये नगर सेवकों ने इनके पास के जो एनजीओ काम करते बच्चे, पढ़े लिखे जो ग्रेजुएट बच्चे, इनको लैपटॉप देके इनको मैपिंग करना चाहिए। जैसा हमने यहाँ पे रखे, यहाँ पे कुछ बच्चे हमारे एनजीओ पे, उन्हें मैपिंग करना है, यहाँ पे बीएलओ को सपोर्ट करना है यहाँ पे। तो बीएलओ जो जितना सपोर्ट करेंगे उतना उनका काम आसान होगा, क्योंकि बीएलओ को सपोर्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और बीएलओ कितना बताएंगा, लोग सिर्फ आधार कार्ड लेके आ रहे हैं और उनका इलेक्शन कार्ड लेके आ रहे हैं। 2002 की यादी में उनको नाम पता ही नहीं, उनको है नहीं है। तो इसलिए जो एनजीओ जो काम करेंगे बच्चे, तो इनको यहाँ पे रखना चाहिए। मैं नगर सेवक जितने भी है परभणी के 65 इनसे आह्वान करूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा एयर का प्लानिंग का और काम करें। नहीं, एक्चुअल में इसका प्रोग्राम तो एसआईआर मैपिंग का चालू नहीं हुआ, एक्चुअल में चालू होने वाला 1 अप्रैल से। अभी मैं तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब से बात किया, और कामड़े एनटी जो इसके है इलेक्शन के, उनसे बात किया कि उन्होंने 1 अप्रैल से हर राशन दुकान पे भी इसकी मैपिंग होने वाली है, और जो इसमें प्राइवेट एनजीओ भी लगाने वाले हैं उन्होंने, और बीएलओ भी घर घर जाके या इनको कुछ सेंटर देंगे। पर हम तो वार्ड क्रमांक 14 में जो मैपिंग करने वाले हैं, तो हम परमानेंट 1 अप्रैल से ललित कला भवन को हम लेने वाले हैं। तहसीलदार साहब से मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, और मैं एसडीएम साहब से भी जाके मिलने वाला हूँ कल, कि 1 अप्रैल से हमको कंटिन्यू, जब तक एक नहीं चलेगा, पूरा वार्ड नंबर 14 में जो 18,000 पॉपुलेशन है, तो जितने जहाँ तक कंप्लीट नहीं होगा वहाँ तक हम प्रोग्राम हमारा लेंगे। ये इलेक्शन का भी नहीं है और न एनआरसी का भी है, ये जनगणना का कार्यक्रम ऐसा लगता है हमको। एनआरसी का नेशनल का जनगणना का कार्यक्रम चालू है, और ये कार्यक्रम अभी ये धीरे धीरे अभी स्टार्ट वाला है, ये भी चलने वाला है। पॉपुलेशन जो मुस्लिम की पॉपुलेशन जब जिसका समझो देहांत होगा इंदिरा खाला, ठीक है, ये वोटर में से तो इनका नाम माइनस हो रहा है। लोगों को डरने की जरूरत है इस मामले? बिल्कुल नहीं है, लोगों पब्लिक में बिल्कुल डरने की अवेयरनेस पैदा हो रही है। अब तुम देखिए अंदर कितना पब्लिक में अवेयरनेस है यार, लोग आके कितना अपना अपना खुद कंपेनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मैपिंग कर रहे हैं। अब तुम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैं ऐसा आह्वान करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पब्लिक को, आवाम को बेदारी करो, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं कि भाई बीएलओ की जगह पे हमारे एनजीओ भी अगर समझो काम करने को यहाँ पे अगर दे दिया अधिकार, और वो कैसा है प्रॉब्लम, इनके पास जो इनके मोबाइल में ऐप है वो गवर्नमेंट का ऐप है, आम पब्लिक के पास ऐप इश्यू नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑनलाइन हो रहा ना। अगर तहसीलदार साहब ने अगर हमको अगर दे दिए कि भाई तुम कर लो, हम तो सिर्फ इतना कर रहे हैं, ये जो बीएलओ एब्सेंट है 7 से 8, तो तहसीलदार साहब ने ये बोले कि भी जो बीएलओ एब्सेंट है तुम इनका फॉर्म भर के ले लो और हमारे पास दे दो, हम इसको ऑनलाइन में कन्वर्ट करेंगे।